हर घर में डोलो 650, क्रोसिन या ब्रूफिन मिल जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कौन सी मेडिसिन फीवर के लिए बेस्ट है और कौन सी सिर्फ पेन रिलीफ के लिए काम करती है? आज हम फीवर और पेन मेडिसिन को समझेंगे पूरे साइंटिफिक और प्रोफेशनल वे में, बिना मिथ, बिना कंफ्यूजन। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सी मेडिसिन कैसे काम करती है, किस सिचुएशन में लेनी चाहिए और कौन सी मिस्टेक लोग रोज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक फीवर और पेन रिलीफ मेडिसिन एक्सप्लेन्ड। सबसे पहले पैरासीटामोल, ब्रांड नेम्स डोलो 650, क्रोसिन, कैलपॉल। ये इंडिया में सबसे कॉमनली यूज्ड एंटीपायरेटिक और एल्जेसिक मेडिसिन है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो फीवर और माइल्ड पेन दोनों के लिए सेफ और इफेक्टिव। पैरासीटामोल काम करता है ब्रेन के हाइपोथैलेमस पे, जो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। ये वो केमिकल सिग्नल होता है जो फीवर और पेन ट्रिगर करता है। अगली इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है आइब्यूप्रोफेन। ये ब्रांड नेम्स ब्रूफिन और आइब्यूजेसिक से आती है। ये एक क्लिनिकली प्रूवन NSAID है, मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। जब पेन के साथ इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो, तब आइब्यूप्रोफेन बेस्ट थेरेप्यूटिक चॉइस माना जाता है। इसका इफेक्ट पेन को टारगेट करता है, स्वेलिंग को रिड्यूस करता है और फीवर को भी कम करता है। अगला मेडिसिन है डिक्लोफेनेक। इसके काफी ब्रांड नेम्स हैं, जैसे वोवरैन, डिक्लोमॉल और जेरोडॉल। ये भी NSAID कैटेगरी की ड्रग है, लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन में इबुप्रोफेन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। इसका इस्तेमाल मेनली जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, बैक पेन और सिवियर मसल पेन के लिए किया जाता है, जब इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो। वार्निंग: डिक्लोफेनेक स्टमक और किडनीज दोनों पर लोड डाल सकती है, इसलिए लॉन्ग टर्म यूज, एम्प्टी स्टमक लेना या बिना ज़रूरत के इस्तेमाल करना अवॉइड करें। डॉक्टर की सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। यूज ओनली अंडर प्रिस्क्रिप्शन। सिंपल ट्रिक: D फॉर डिक्लोफेनेक, दर्द ज्यादा। मेफेनामिक एसिड, ब्रांड नेम मेफ्टाल, पीरियड पेन, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स और मसल पेन के लिए कॉमनली यूज होती है। ये यूट्रस के इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स को ब्लॉक करती है, इसीलिए पीरियड पेन में फास्ट रिलीफ देती है। निमोसिलाइड, ब्रांड नेम निमोसिलिड, एक टाइम पर पॉपुलर थी, लेकिन अब इसका यूज रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है, क्योंकि निमोसिलाइड से लिवर टॉक्सिसिटी के बहुत केसेस रिपोर्ट हुए। इसीलिए इसका लॉन्ग टर्म यूज अवॉइड करें। सेफर ऑल्टरनेटिव्स हमेशा बेटर होते हैं, जैसे पैरासीटामोल और आइब्यूप्रोफेन, स्पेशली जब लिवर रिस्क हो। एस्पिरिन, जिसे डिस्प्रिन और एकोस्प्रिन के ब्रांड नेम से भी जाना जाता है, एक पुरानी लेकिन क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। लो डोज एस्पिरिन यानी 75 से 150 मिलीग्राम हार्ट पेशेंट्स में यूज होती है, क्योंकि ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोककर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क कम करती है। हाई डोज एस्पिरिन पेन और फीवर के लिए काम आती है, लेकिन आज के टाइम में इसका हाई डोज यूज काफी कम हो चुका है सेफर ऑल्टरनेटिव्स की वजह से। एस्पिरिन प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ब्लॉक करती है, जिससे पेन और इन्फ्लेमेशन दोनों रिड्यूस होते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कॉशन: एस्पिरिन स्टमक लाइनिंग को इरिटेट कर सकती है और अल्सर्स या ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा देती है। इसीलिए ये मेडिसिन एम्प्टी स्टमक, गैस्ट्रिक अल्सर पेशेंट्स या अनकंट्रोल्ड एसिडिटी वाले लोगों में अवॉइड करनी चाहिए। इस टेबल में आप क्लियरली देख सकते हो सबसे कॉमनली यूज्ड फीवर और पेन मेडिसिन का सिंपल एक्सप्लेनेशन। पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक है, बेस्ट फॉर फीवर और माइल्ड पेन। ओवरडोज से लिवर डैमेज का रिस्क होता है, इसलिए डेली लिमिट 4 ग्राम से ज़्यादा कभी मत लो। आइब्यूप्रोफेन एक NSAID है, पेन के साथ इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस करता है, लेकिन गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉमन है, तो हमेशा फूड के बाद ही लेना। डाइक्लोफेनेक जॉइंट और मसल पेन के लिए इफेक्टिव मेडिसिन है, पर ये स्टमक और किडनीज दोनों पे लोड डाल सकता है। सेफ डोज अराउंड 50 mg ट्वाइस डेली है। मेफेनामिक एसिड मोस्टली पीरियड पेन और मसल क्रैम्प्स के लिए दिया जाता है। साइड इफेक्ट स्टमक अपसेट का चांस होता है। एस्पिरिन पेन के लिए कम, लेकिन हार्ट प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा यूज होती है, 75 to 150 mg डेली, लेकिन अल्सर्स और ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, सो कॉशन मैंडेटरी है। Thanks for watching. Stay informed, stay health. Subscribe for more.